Hello, ladies and gentlemen. This is me, anchor Tarun Chaudhary over here. Welcomes you all on very second episode of Debating Meet and Greet with anchor Tarun Chaudhary. आज का हमारा जो कि टॉपिक होने वाला है वो काफी ट्रेंडी होने वाला है बिकॉज आज हम देख रहे हैं काफी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि YouTube बेहतर है या TikTok बेहतर है. जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे. इस बार हम डिबेट लेकर आ रहे हैं YouTube वर्सेस TikTok पे, जिनमें हमारे पास जुड़ने वाले कुछ गेस्ट्स का ओपिनियन ये देना है कि YouTube बेहतर है या TikTok बेहतर है. वो तो हम डिबेट देखेंगे तभी पता चलेगा. सो या वी विल बी स्टार्टिंग विद अ डिबेट. और हाँ, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना ही भूल गया, ये डिबेट इस बार 2 पार्ट में होगी. इसका पहला पार्ट अब रिलीज हो रहा है और दूसरा पार्ट इसके 1 वीक बाद आएगा. तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपको पता चले कि YouTube पर हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है, ताकि कि आप उसे जाके देख सकें. और उसके लिए सबसे मेन प्रोसेस आपको यह करनी होगी कि जब आप डिबेट देख लें, उसके बाद में कमेंट सेक्शन में आप ये डिबेट जारी रख सकते हैं अपने ओपिनियंस देकर. अरे यार, डिबेट में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ओपन प्लेटफॉर्म है. तो फिर बगैर किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं डिबेटिंग मीट एंड ग्रीट विद एंकर तरुण चौधरी के साथ सेकंड एपिसोड YouTube वर्सेस TikTok. Okay, first of all, good morning everyone, and I welcome you all on very second episode of Debating Meet and Greet with anchor Tarun Chaudhary. This is the second episode. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी और काफी दिनों से हम देख रहे हैं, तो ट्रेंड में भी चल रहा है, और काफी पॉलिटिकल फैक्ट्स भी उसके साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारी कंट्री को भी अफेक्ट कर रहे हैं. सो द टॉपिक इज अबाउट YouTube वर्सेस TikTok. The topic, the reason behind selecting this topic is not only on YouTube platform or for entertainment purpose. It is for just like कि क्या दोनों प्लेटफॉर्म्स को लेकर इनइक्वालिटी और कौन सा ऐप ज्यादा इनसिक्योर है, मैसेज ये पहुंचाने का ज्यादा मोटिव है कि ऐसा कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे यूथ के लिए सबसे ज्यादा इनसिक्योर है. हमारे पास दोनों ऑप्शन है. सो स्टार्टिंग बाय दिस के सबसे पहले मैं आप सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. Here we are having the members of who are going to speak for the favor in YouTube, Tirth Modi, and pursuing his mechanical engineering from Uttarakhand University. And we are having Shashank Agrawal, who have pursued his computer application in Nirma University from Ahmedabad, and he is working in Bangalore in IT company, and he is also consulting Microsoft and other companies like. And Amisha has been involved. She is pursuing her computer engineering from Uttarakhand University. So once again, I welcome you all. Starting by के सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि TikTok के अगेंस्ट में कि मैं TikTok के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बट TikTok के कुछ ऐसे प्राइवेट नॉर्म्स को स्टडी करने के बाद ऐसा पता चला गया उसकी स्टडी के बाद कि TikTok आपके सिम कार्ड के डेटा को यूज करके आपके लोकेशंस को ट्रैक करता है बगैर आपकी परमिशन मांगे. सो एक सेफ्टी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज है, एक प्राइवेसी टर्म्स के साथ कॉम्प्रोमाइज है, और जहाँ की सेक्सुअल कंटेंट और हरासमेंट को लेके जो कि प्रमोशन TikTok करता है, जैसा कि ये सारी चीजें YouTube पर भी होती है, मैं मना नहीं बोल रहा हूँ, पर YouTube के पास अपने एक प्रोटोकॉल है जहाँ पे उसके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस है कि ऐसी कोई कंटेंट अगर आते भी हैं तो वो उसे टर्मिनेट कर देता है. Why TikTok doesn't do that? Yes. तारुण, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. बट ये चीज होती है टिकटॉक पे कि जो वीडियोस होते हैं वो अंडर रिव्यू जाते हैं, बट सम क्रिएटर्स जो इन चीजों को कर, मींस ऐसा नहीं है कि हर जगह पे ये चीज नहीं होती है, रिव्यू में जाते हैं एंड दे प्लीज फॉर इट कि ये वीडियो, दे गिव अ रीजन कि क्यों ये वीडियो वापस उनको रीलोड करना चाहिए, एंड उसके बाद वो वीडियो रीलोड होती है. सो एक रिव्यू के बाद ही ये चीजें वापस रीलोड होती है. बट हाँ मोदी से अमीशा ये जो टिकटॉक ऐप है, उस कंपनी के पास ये कोड रहता है, पहली भी तो लोकेशन की कोई जरूरत नहीं होती उसमें. कैसा जब इंस्टॉल करते हैं हाँ. लोकेशन मांगते हैं, उसमें लोकेशन की कोई जरूरत नहीं होती.
बराबर, पहली चीज। और उसमें लोकेशन मांगने के बाद हमारे पास कैसी प्रायोरिटी है कि हमें कैसे श्योर हो सकते हैं कि उसमें हमारा डेटा सिक्योर है। और दूसरी बात, जब जो कॉन्ट्रैक्ट टिकटॉक ने दूसरी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें टिकटॉक ने क्लियरली लिखा है कि हम जो चीज टिकटॉक इंस्टॉल करने के बाद हम जो अलाउ करते हैं, उस अलाउंस में जो हमारी दूसरी ऐप हमारे मोबाइल में उसका मिस यूज होगा तो टिकटॉक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट टिकटॉक ने खुद लिखा है। ओके, सो इसको क्लियर करने के लिए एज ए कंप्यूटर इंजीनियर मैं अगर बताऊं तो इसकी जो कोई भी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं बनाता है, तो इसका जो सिक्योरिटी नॉर्म्स है वो अमेरिकन। आप एक बार चेक करना उसका जो बिल्ट विथ है, आपको पता चलेगा कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिकन प्रोवाइड करती है, अमेरिकन प्लेसेस, जो अमेरिकन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर सिक्योरिटी बेस्ड टिकटॉक जो भी बोल रहा है तो फिर हमेशा सिक्योरिटी रीजन के कारण अमेरिका के एक बॉय ने टिकटॉक पे केस किया था और उसने वो केस जीत भी लिया था। 40 करोड़ उसने टिकटॉक कंपनी के पास से लिए थे वो केस जीतने के लिए, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी उसकी प्राइवेसी टिकटॉक कंपनी ने यूज की थी। उसके कारण 40 करोड़ रुपए टिकटॉक को उसको देने पड़े थे। ये अमेरिका की बात है, अमेरिका के लड़के की बात है। तो वही बात है कि अगर वहां की ऑर्गेनाइजेशन ये चीज क्लियर नहीं कर सकती है तो जिसका ऐप है वो किस तरीके से क्लियर करेगा? अगर सिक्योरिटी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो अगर वो उस चीज के लिए क्लियर नहीं है तो बाकी लोग उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। जो मेन हेड होगा वो क्लियरिटी नहीं कर सकता है। एक सेकंड, शशांक wants to say something. Yeah, like we have many other apps, those are built in America, as you already said. So there are also privacy and security concerns, but TikTok, I guess, is having more and more controversies these days regarding those all privacy issues. And yeah, like there are privacy issues, they take data, like there are previously there were been in different apps, like Facebook also once came in the same controversy, but TikTok, I guess, is having more and more controversies these days. Same चीज में Shashank, can I ask you a same question? हाँ, okay. Do you use Truecaller? Yeah, we use Truecaller. Then that is also the same application because it uses all your information and that is sent to other people. So you shouldn't use Truecaller. That is not sent to other people. That is used to identify me by other people. It is used. How much Truecaller user in world? More than TikTok. Twice the time of TikTok. More than TikTok. TikTok will be the popular app in the world. Not that more than TikTok. Truecaller. TikTok use. I am not saying, we are not saying over here. Can use it by mobile numbers, email, yes. I am not saying, or none of the us is saying that is promoting that TikTok is an harmful app. The only thing here which is about concern, which matters most, और सबसे ज्यादा इसका लेना देना इस चीज से है कि चलो रही बात कंटेंट की, बाकी सारी बातों को अगर एक बार हम साइड पे भी रखें और टैलेंट प्लेटफॉर्म एज अ टैलेंट प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, तो जो वायोलेशंस टिकटॉक को अपनी वीडियोस पे डालने चाहिए वो वायोलेशंस वो खाली किसी के केस फाइल होने के बाद ही टिकटॉक स्टेप लेता है। जैसे कि करेंटली कंट्रोवर्सी के टाइम पे फजल सिद्दीकी, जो कि आमिर सिद्दीकी का ब्रदर है, उसने एसिड अटैक को प्रमोट करा था। तो उसके ऊपर कंप्लेन फाइल होने का इंतजार कर रहा था क्या टिकटॉक को उसके अकाउंट को बैन करने के लिए? किस चीज का इंतजार है? यूट्यूब, the kind of thing is YouTube भी एक टैलेंट मीडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, बट कुछ लोग टिकटॉक पे ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं जो कि नॉनसेंस है, न्यूसेंस है। दैट्स नॉट एन टैलेंट। टैलेंट दिखाना है तो कहीं पे भी बता सकते हैं। Why TikTok? Yeah, right. Why people are using TikTok? The main reason is that. And I want to clear, Amisha, like I just saw the Play Store app download, and Truecaller has 5 million plus downloads, as well as the TikTok has already 1 billion plus downloads. So I can see there is with respect to Truecaller, TikTok users are almost double, more than double. Yeah. Okay. But I'll question का आंसर देना चाहती हूँ जो आपने बोला कि
क्यों टिकटॉक के लोग यूज कर रहे हैं फॉर पोर्ट्रेइंग द टैलेंट। अगर किसी पर्सन को, कोई ऐसा डेली वेज वर्कर है जिसको अपना टैलेंट पोर्ट्रे करना है बाहर, तो ही वोंट यूज यूट्यूब बिकॉज उसके पास उतना टाइम नहीं है कि वो उतना वीडियो बनाए एंड वो पोस्ट करे। बिकॉज यूट्यूब पे कोई 10 सेकेंड का, 15 सेकेंड का या 20 सेकेंड का वीडियो नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। एंड डेली वेज वर्कर्स को ऐसा भी नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग दिस मच ऑफ अ थिंग कि इतना भी उनको एमबी नहीं मिल रहा है, इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट पोर्ट्रे कर सके। एंड यूट्यूब में मोस्टली फ्रॉम इंडिया हमारे जो वेज वर्कर्स हैं वो लोग मोस्टली अपने टैलेंट पोर्ट्रे करें। तो 500 MB में आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो यूट्यूब में। Here's anything about it? बात है, अगर हम टैलेंट हो ना, टिकटॉक और यूट्यूब की भी जरूरत नहीं है। आई थिंक यू विल एग्री विद दिस, बिकॉज़ इसका बेस्ट एग्जांपल तुम खुद हो, बिकॉज़ इसका बेस्ट एग्जांपल तुम खुद हो। Yeah, to the same point, like people don't need any app or something like that to show their talent. They can show their talent anyways. We have Facebook, we have Facebook stories, we have WhatsApp statuses. They can post their things. Why to use a app? Actually, अभी करंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये भी पता चला कि टिकटॉक हमारी चीज जो कि आप मतलब टिकटॉक पे अपनी जब आईडी बनाते हो तो you are a product of TikTok. The company which is using your data, ByteDance data. Which is ByteDance using your data. Dance is TikTok. Yeah, why? This is their company which उसके अंदर बांग्लादेश और भी दो कंट्री है जिन्होंने, मोमेडियन कंट्री है बांग्लादेश और दूसरी 2 कंट्री है जिन्होंने टिकटॉक को परमानेंटली बैन मारा हुआ है। अभी वो चीज अगर देखी जाए तो बैन करने का रीजन ये था, दे थिंक कि उनकी जो पब्लिक है, जो उनके यूथ है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स दिस थिंग कि वो काम छोड़ के पीपल आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, टिकटॉक हो गया, मतलब उस पे अपना टाइम वो दे रहे हैं। इसीलिए मैनी जगह, बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे ये टिकटॉक बैन हो चुका है। इंडिया को बैन करना, अच्छा, अगर इंडिया बैन करना चाहती है तो इंडिया शुड प्रोवाइड अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये लोग अपना काम कर सकें। YouTube पे भी बहुत सारे छोटे वीडियोस कर रहे हैं वो लोग अपना टैलेंट, बट नॉट ऑफ सेकंड्स। एंड कितने ऐसे यूट्यूबर्स ऑन रिकॉर्ड आप जाके देखेंगी तो YouTube मतलब YouTube पे वीडियोस है, छोटे क्लिप्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। Because there are many dancers who are posting their videos in being a dancer. You have been involved in dancing, and you must be knowing that there are many clips who are posting their main part of the dance in seconds and on YouTube, and they are getting nice response. But here I would like to say that TikTok, अभी रही बात YouTube की, तो जितना सही TikTok है उतना सही YouTube भी मतलब मुझे नहीं लगता है कि है। बिकॉज द मेन थिंग इज दैट कि यूट्यूब कभी कभी अपने क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करता है, जो कि अभी हाल ही में हुआ। अमीशा, ये बात हो गई टैलेंट की, हम करें टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, ये बात उसकी हो गई। सेकंड थिंग की जो इंसल्ट होती है, जैसे कि किसी चीज के धर्म की को बात हो जाए या किसी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी पर्टिकुलर कंट्री की या फ्लैग की, तो हम लोग ने टिकटॉक पे देखा होगा एक इंसान खड़ा होता है, उसका फेस जा रहा है, हमें पुश करके उसके फेस को सेट करना होता है। तुमने देखा होगा वीडियो टिकटॉक पे? नो सॉरी, बट मैंने वीडियो नहीं देखा है। तो उसमें एक मैंने देखा था टिकटॉक पे, एक फ्लैग का, इंडिया का फ्लैग था, मतलब उस पे स्टैंड था और इंडिया का फ्लैग घूम रहा था। हमें उसको वो वीडियो को प्यूज करके वो फ्लैग को पोजीशन पे लाना होता है। फ्लैग कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है और हमें पुश करना, मतलब वो फ्लैग वहां पे आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक। क्या तुम ये मानते हो कि ये इंसल्ट है हमारे फ्लैग की? और ये इस गेम की शुरुआत टिकटॉक पे हुई थी। ओके, एक क्वेश्चन के, अगर ये वीडियो फ्लैग के साथ किया गया है तो वो किसने किया है? इज दैट यूजर एन इंडियन यूजर? या इंडियन,
उसका यूजर भी इंडियन है और उस पर अच्छी अच्छी कमेंट लिखने वाले भी इंडियन है, और जिन्होंने ने वो टास्क कंप्लीट किया वो भी खुशी से नीचे लिख रहे आई एम द विनर ऑफ दिस गेम, मैंने इंडिया का फ्लैग जोड़ दिया। तो उनका पोर्ट्रे, उनका जो वो कंटेक्स्ट के तरफ जो उनका पोर्ट्रे था वो अलग था। उन्होंने क्या बोला, मैंने इंडिया का फ्लैग जोड़ दिया, जोड़ तो दिया। मतलब ये गलत नहीं था वीडियो अपलोड कर, और उस वीडियो के पॉइंट मतलब के में मतलब उसके लाइक्स और कमेंट्स थे, मतलब कितने लोग देख चुके होंगे कि ये गलत चीज हो रही है, वो कितने लोग देख चुके होंगे, कितने लोग भी उड़ा दी होगी। patriotism is not a challenge. Patriotism is not a challenge. It's not an game like or contest we can use for any challenge purpose or hashtag like join this flag and all. So patriotism के साथ तो ये नहीं करना चाहिए. And rising question towards the Tirth and Sushant. What मतलब आप सच्ची में अगर YouTube को इतना फेवर कर रहे हैं कि YouTube इज द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म एंड ऑल, तो जो चीजें टिकटॉक पे हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट और वगैरह, वो सारी चीजें तो YouTube पे भी आती, जो कि बैन कर दी जाती है, वो मैं मानता हूँ कि बैन हो जाता है, बट उस पे भी बहुत से कंट्रोवर्सीज खड़े होने के बाद ही तो YouTube को एक्शन। सो डोंट यू थिंक? बट या हाँ, एक सेकंड। शशांक, एक क्वेश्चन मैं ना तरुण के साथ ऐड करना चाहती हूँ कि अर्लियर यूट्यूब यूज होता था फॉर सेक्स कंटेंट्स, एंड ये चीज बहुत पहले की भी नहीं बात है, इफ वी से तो उसको बंद हुए भी बहुत टाइम भी नहीं हो, हम बोल सकते 2002 में अराउंड ये बंद हुआ था। सो व्हाट यू से, ये टिकटॉक पे नहीं है, सेक्सुअल कंटेंट्स आर नॉट देयर ऑन टिकटॉक, है बट दैट इज नॉट इन दिस मैनर। तो आप क्या बोलना चाहते हो? I'm not saying like they are contents, they are promoting these things, like they are not promoting good things as well as they are also promoting bad things, like there have been, we have recently seen these cases like Faisal Siddiqui, what we saw, he was promoting acid attack, then there were many other things also, like which are not good for the society and which are not good for the, like as you can see TikTok, you only said like TikTok is being used by all the person of no caste, no race, no income, or it has been used by each and every person and to a wider audience. So if a wider audience sees such things, like such bad things which are not good for society, then what impact TikTok is creating, as well as you only said like YouTube users are very much low. और you previously mentioned like एक अपना मजदूर होता है वो YouTube नहीं देखता पर वो TikTok जरूर 10-15 सेकंड का देख सकता है. So that means if a wrong thing is prevailing, then it is being spread more by TikTok and less by YouTube. मैंने आपको जो क्वेश्चन किया वो वही था कि YouTube was promoting sexual things पहले, आप एक बार चेक भी करना, But YouTube was it is promoting not पहले जो spreading that much. It was let spreading. me tell It was you, spreading. rape rate जो इंडिया में जो रेप की जो रेट है वो बढ़ने का रीजन यूट्यूब था, बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल कंटेंट्स इट प्रोवाइडेड। आप एक बार उसको चेक भी कर लेना ऑन गूगल, एंड उसके बाद यूट्यूब ने इस पे पूरा फाइल अप किया एंड उसके बाद ये सेक्सुअल कंटेंट्स उससे हटे। तो अगर यूट्यूब को ये चीज करने में टाइम लगा तो टिकटॉक को भी लगेगा टाइम। But they will take time, but until what time they will take, there would be too much spread of the same thing. The mindset of the people would be changed. So we could That's the not thing. wait. So we cannot wait, like we cannot wait it to spread over lakhs of thousands of people and then we'll reform it and then we'll close it. We recently So did a that's the major thing. same. We recently did a major thing to change this reform. We took the rating of TikTok from 4.4 stars to 2 stars. Then why again it went to 4.4? We took the reform, we did the things from our side, but then there was no such control, there was no such any particular reform on the TikTok. They took all the things as they were. So basically I can say हमने वही changes लाने चाहे TikTok में, पर हुआ क्या? कुछ नहीं. वापस TikTok जहाँ था वहाँ वैसा का वैसा है.
So you said like कि Shashank, what you are YouTube ने pursuing changes question of किया. mine, what you are, हाँ, तो टिकटॉक ने I भी चेंजेस personally, किया, फैजल सिद्दीकी और आमिर सिद्दीकी दोनों का अकाउंट बैन हो गया है, परमानेंट बैन हो चुका है, आप जाके देख लो तो. they are permanent ban, but there was a प्रमोट single तो हो account. चुका There है, are two जो वो accounts. प्रमोट करना चाहते थे वो प्रमोट तो हो चुका है, Yeah, फिर उसके बाद में बैन करने का क्या फायदा? What about Ejaz Khan? What about Ejaz Khan? yeah, there are. तो उसने I'm भी saying the सॉरी same thing. बोला, he apologized for the same thing, उसने अपोलोजाइज किया. जब हमेशा एजाज खान वीडियो देखोगे, उसने 12 से 13 बार ऐसे किया है जो उन्होंने आके गालियां दी और आके दूसरे दिन सॉरी मांग ली, फिर से गाली दी, फिर से आके सॉरी बोल दिया. तो 25-63 हो गया एवरेज 25-63. एक अगर क्वेश्चन, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं तो मोदी आप क्या परस्यू कर रहे हो एंड शशांक आप क्या परस्यू कर रहे हो इन योर एजुकेशन, आप परस्यू कर रहे हो? I've completed masters in computer application and now I'm doing a job in IT sector So and what were your consulting for total year? Microsoft. पूरा साल कितना लगा ये परस्यू करने में? For pursuing my masters it took 5 years. 5 years. Okay. टिकटॉक पे ऐसे कितने लोग हैं जो 4 साल से खुद को बना रहे हैं, खुद को स्टेबल कर रहे हैं? अगर मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको कि आपकी जो डिग्री है इट इज ऑफ नो यूज, आपको वापस 5 साल दे के वापस ये डिग्री पानी है, विल यू डू दैट? Will you do that? But I'm not, that doesn't relate the topic in any of It the is way. relating because listen, कहने का मतलब ये है कि 4 साल किसी ने दिए हैं अपना नाम बनाने के लिए ऑन टिकटॉक. 4 साल से वो पर्सन ने हर अपनी मेहनत लगाई बनने के लिए. भुवन बाम एक दिन में फेमस नहीं हुआ, कैरी मिनाटी आप लोग यही बोलोगे मुझे, बट यहाँ पे भी कितने ऐसे लोग हैं जो एक दिन में फेमस नहीं हुए. But they never promoted bad things. But they never promoted bad things to be famous. ये तो वही बात हो गई कि टिकटॉक 4 साल लगाए. एक सेकंड, टिकटॉक पे खुद को मतलब प्रमोट, टिकटॉक पे अपना वीडियो पोस्ट करने वाले जब तक खुद को एक्टर बोलते रहेंगे तो फिर है ना रियलिटी में फिर मतलब बाकी के क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे इतने सालों से इतने बढ़िया कंटेंट दे रहे, पूरा एक सेटअप प्रिपेयर करना, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट देना, उसके लिए इतना मैनेजरियल प्रोसीजर फॉलो करना और ये सारी चीजें, तो फिर ये तो क्योंकि टिकटॉक में बेसिकली क्या है, खाली 15 सेकंड की किसी भी वीडियो की लिपसिंग करना, कोई फेमस होना बड़ी बात नहीं है. एंड मैं ये नहीं मानता हूँ कि अगर टैलेंट इसे बोलते तो मेरे लिए ये कोई टैलेंट नहीं है. इट्स एन बेसिक डब स्मैश ऐप. इट्स एन बेसिक डब स्मैश ऐप देखा जाए तो, जिसका एक मिस यूज किया जा रहा है कि अपने ग्लैमर का यूज करके और अपने ग्लैमर की वजह से कुछ भी मतलब ड्रेसिंग वगैरह कुछ भी यूज करके वो लोग व्यूज अगर गेन कर रहे तो इट्स नॉट. और लोग सही बात बोलूं तो व्यूज उस बेसिस पर भी आते हैं कि लोग लिटरली उसे एक कॉमेडी फॉर्म में देखते हैं कि यार व्हाट इज दिस शिट मैन दे आर डूइंग ऑन दिस वीडियो, ऐसे करके व्यूज आते हैं. वो जिस व्यूज के बेसिस पे अपना फैन बेस क्रिएट करके ये समझते हैं कि अरे हमें इतने लोगों ने तो देखा है, हमें इतने लोग जानते हैं, वी आर सो फेमस सेलेब्स एंड ऑल. तो क्या फिर टिकटॉक पे इतने क्रिएटर्स हैं जिनके उनसे भी अच्छे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं एंड दे आर डिलीवरिंग अ वेरी गुड कंटेंट. हाँ, हेट्रेड है वगैरह वहां पे भी फैल रहा है, यहाँ पे भी फैल रहा है, बट सपोर्टिंग ऑन ए टैलेंट प्लेटफॉर्म, आई डोंट सपोर्ट टिकटॉक बिकॉज एक डब स्मैश की वीडियो पे बोल के हम बोले कि भाई ये क्या बोलते हैं लिपसिंग करके और खुद को ये बोल के बताना कि भाई आई एम एन सेलिब्रिटी एंड आई एम डूइंग दिस. सो आई डोंट सपोर्ट टिकटॉक फॉर दैट. I also don't support YouTube, but I also don't support TikTok for this. Then you shouldn't listen any song. Tarun, you shouldn't listen any song because actors sing नहीं करते, वो भी lip sync नहीं करते हैं. Actors are the one. But there are producers and there are singers. Actors are the one who introduce the concept. अगर actors नहीं करेंगे तो मतलब यहाँ पे हम सीधा सीधा कंपैरिजन, एक्टर्स का कंपैरिजन एक टिकटॉक के आर्टिस्ट के साथ कर रहे हैं. मतलब
don't you think that's an like तो दैट इज misleading द थिंग, sentence? इफ अ पर्सन वांट्स टू लर्न समथिंग तो उसको यही लोग मिलेंगे ना. अगर किसी को सीखना है कोई चीज तो वो सामने वाले को देख के ही सीखेगा. इफ आई वांट टू बिकम अ डांसर, मैं किसी के स्टेप्स कॉपी जरूर करूंगी. Would तो you यही become a तो For dancer being by यही perfect just in चीज that यू आर particular seeing thing. 15 seconds video? यू आर प्रूविंग दैट कि जो Yes, I कंटेंट can learn single steps of 15 seconds. मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं खुद सिखाती हूँ डांस. अगर मुझे मेरे स्टूडेंट को सिखाना है कोई पर्टिकुलर मूव, तो मैं उसको एक एक चीज सिखाऊंगी ना. अगर ABCD लिखनी है तो मैं A सिखाऊंगी पहले, फिर B, फिर C. ना कि A to Z लिख के बोलूंगी बेटा वापस कॉपी कर ले. मैं एक एक चीज सिखाऊंगी, तब सामने वाले को पता चलेगा कि हाउ टू डू इट. एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट डांसर्स, इट इज अबाउट मेनी पीपल. क्राफ्ट्स वाले भी यहाँ पे हैं जो एक एक चीज सिखाते हैं कि हाउ टू डू इट. अभी शेफ का भी है, वहां पे शुरू हुआ है, शेफ्स आर कमिंग, वो अपनी टैलेंट पोर्ट्रे कर रहे हैं. सो अगर हम उसको अगर 25% लोग उसको खराब करें, डजंट मीन 75% लोग भी गलत हैं. But the ratio what we can see of good things versus bad things, if you go on TikTok, then you can see mostly the famous persons, like the big person like Faisal Siddiqui, Amir Siddiqui, or the team Nawab, whatever they Khan. have, एक whatever they क्वेश्चन have. पूछूं, एक क्वेश्चन शशांक, आप घूम घूम के टीम नवाब क्यों पकड़ रहे हैं? देयर आर मेनी डिफरेंट टीम, आप उनको पकड़ो. टीम तिगाड़ा है, आवेश दरबार की पूरी टीम है, आप उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? ओवरऑल आपका अगर मैं ऐसे बोलने जाऊं तो ऐसे YouTube पे कितने ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक की वीडियोस अपलोड करके फेमस हो रहे हैं. दे मेक अ ऑल इन वन एक YouTube चैनल है जिसपे जब आप उसको फॉलो करोगे यू विल गेट टू नो कि उसमें टिकटॉक वीडियोस हैं. एंड वो भी नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन, सबकी कोलैबोरेट करके वो टिकटॉक वीडियोस पोर्ट्रे करता है. एंड वो पर्सन कमा रहा है, वो लाइक्स ले रहा है, कमेंट्स आते हैं उसको, ही इज गेटिंग सब्सक्राइबर्स. टिकटॉक तो अगर वालों ऐसा है तो पहले उसको हटाओ यार, फ्रॉम YouTube, उसको हटाओ. तो हम लोग टिकटॉक वालों ने भी कुछ पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसा किया था कि यूट्यूब के जो कॉमेडीज 6 चैनल थे उनको कट कर कर करके उनकी भी वीडियो टिकटॉक पे डाले थे. वहां से भी लाइक्स और गेन. और ये तो कुछ नहीं, मैं बोलूंगा कि जो जिस चीज को हम टिकटॉक के लिए इतना हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने न्यूज में देखा है और लोग इसको हाईलाइट कर रहे हैं, बट हमने ये कभी नहीं देखा कि जैसे यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट इतनी गालियां देते हैं, इतना अब्यूसिव कंटेंट वो लोग लेकर आते हैं पब्लिक के सामने, जिसमें हेट्रेड होता है, पॉलिटिक्स होती है, जिसकी वजह से लोग लिटरली एक दूसरे को भड़काना स्टार्ट करते हैं. राइट्स की शुरुआत कहाँ से होती है? वहां से ही होती है. तरुण, आई एम आस्किंग अमीशा वन क्वेश्चन विद टिकटॉक. तुमने कहा कि किसी टैलेंट बाहर आ रहा है, जैसे डांस का किसी का टैलेंट है, एक्टिंग का टैलेंट है. अबाउट दैट पीपल जो बॉम्बे में स्ट्रगलिंग इंडस्ट्रीज अराउंड 10 years, the people are struggling on the industries. They have more talent from the TikTokers. हमारे खुद के एक्टर्स भी ऑन टिकटॉक हैं. जो लोग जो फेमस, आप जो बोल रहे हो ना कि कितने लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रॉम 10 years 15 years, will be actor. पर जो फैजू खान या ओवरऑल में ऐसे पर्टिकुलरली वो नहीं बोल रहा हूँ, पर जो तुमने ऐसा बोला कि टिकटॉक आने के बाद वो 3 साल से घर पे बैठे और टिकटॉक पे स्टार बन रहे हैं और उनको बॉलीवुड में चांस भी मिल रहे हैं. और व्हाट अबाउट दैट पीपल जो 10 साल से इंडस्ट्री में ड्रामा कर रहे हैं, थिएटर्स कर रहे हैं? तरुण, यू आर अंडरस्टैंडिंग? There are playback actors if you want. या प्ले वो 10 साल से इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं बिना चांस के लिए, और they are not एक selling एक their- एग्जांपल दो Yeah. वैसे पर्सन का. लिसन मोदी, एक एग्जांपल दो, दैट इज भाविन भानुशाली. Yeah. जो आप बोल रहे हो ना उसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज भाविन भानुशाली, इज आल्सो अ टिकटॉकर. वो पर्सन की बिगिनिंग हुई थी एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर. वो प्लेबैक एक्टर रहा, उसने एड्स में काम किया, उसने ये सब काम किया, बट ही स्टार्टेड जॉइन टिकटॉक. उसके बाद पीपल स्टार्टेड टू नो कि ये बंदा है जिसने ये काम किया था. ओह, दिस पर्सन वाज इन दैट एड. तो अब जाके लोग उसको जान लेंगे. नहीं तो एड देख के तो सब हट जाते हैं, थिएटर्स देखने लोग जा रहे हैं. तो अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, अब उसको एक्चुअल में पीपल नो हिम कि यस ही इज भाविन भानुशाली, ही कैन डू सच थिंग्स. अब जाके पीपल आर गिविंग हिम चांसेस. एक का दाम दिया है. बॉम्बे ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें दिन में लाखों लोग वहां पे आते हैं और वो अपना 10-10
साल करियर बनाने के लिए इंडस्ट्री में बैठे रहते हैं, थिएटर्स करते हैं, बैक स्टेज रोल करते हैं, किसी के एक्टर के पीछे पीछे घूमते हैं, किसी के अंडर काम करते हैं, डायरेक्टर के अंदर। वो भी ऐसी बात नहीं है कि 1 साल 2 साल, वो लोग 10 और 15 साल से वहां पे बैठे हुए। और ऐसे अभी ऐसे हो गया कि टिकटॉक पे तुम लोग ने अच्छे वीडियो बनाए, लाइक मिल गए, शुरू हो गए, यू विल बी एंट्रिंग द बॉलीवुड। It's not like that. I'm telling they are getting opportunity. People are getting to know that this person can do how much, in which way he can do it. अभी मैं आपको बताऊं एग्जांपल, सुई धागा का जो सीन था ऑफ दैट डॉक्टर, तो उसमें जो डॉक्टर बनता है ना, जब ये लोग जाते हैं फॉर गेटिंग द सिलाई मशीन एंड वहां पे एक डॉक्टर होता है, हिज नेम इज बेबू रापरिया and he is also on TikTok and along with that उनके साथ 37 different people जो बैकग्राउंड में एक्टिंग करते हैं वो भी on TikTok हैं। ये तो बिकॉज मेरे नॉलेज में जितने लोग हैं मैं आपको उनकी बात बता रही हूँ, बट एक्चुअल में TikTok में ऐसे कितने लोग हैं who want to go in the same field, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है एंड अब वो यहाँ पे भी अपना टैलेंट पोर्ट्रे कर रहे हैं। यहाँ पे भी वो अपना टैलेंट पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग टू बी एक्नॉलेज्ड, दे आर बीइंग एक्नॉलेज्ड, सो दैट्स अ थिंग। I would आप उसके लिए टिकटॉक को ये नहीं बोल सकते कि यही लोग एक्टर बन रहे हैं। I would like to make my conclusion over here is that के जो कि दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दोनों वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स है, हमारा मतलब हम में से मौजूद यहाँ पे किसी भी पर्सन का ये मोटिव नहीं है कि ये चीज पूरी बंद कर देनी चाहिए। टिकटॉक पे इफ यू तीर्थ एंड शशांक, इफ यू अग्री कि काफी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है टिकटॉक पे, काफी टैलेंटेड, बट उनके सामने कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं बैरियर बन के, जिनकी वजह से उनका टैलेंट शो नहीं हो पा रहा है, और कुछ ऐसे लोग सारा व्यूज और वगैरह अननेसेसरी चीजें गेन कर जा रहे हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ सेम चीज यूट्यूब पे भी हो रही है। दोनों चीजें देखा जाए तो दोनों चीजें बैलेंस में ही है, दोनों कोई सही नहीं है। दोनों को जो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने, द ओनली थिंग हियर मैटर टू इज दैट वी कांट मेक अप पॉइंट्स के हम 100 गलतियां निकालने जाएंगे अगर टिकटॉक की, तो 100 गलतियां यूट्यूब की भी निकलने वाली है। बिकॉज हाँ ये है, पर यूट्यूब ने अपने आप को बहुत ही अच्छे वे में क्लासिफाई किया कि सेक्सुअल कंटेंट्स अगर आप अपलोड करते हैं तो वो बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा। तो उसी टाइप का इम्प्रूवमेंट टिकटॉक को भी, adding हाँ yes yeah yes adding to the same, like I can say both the platforms are on their hand, they are हाँ great, but they have their reforms and policies. I want to give one example, like we all have seen these examples in news and on the gossips nowadays कि कैरी मिनाटी का वीडियो रिमूव हुआ and it is not going to come back. That was one of the policy reforms of YouTube. How TikTok will not let Ami Siddiqui, Faisal Siddiqui or other people those whose accounts have been banned, क्या वो अपने अकाउंट वापस नहीं बना सकते? वो बना सकते हैं, and TikTok will not remove their account, but yeah कैरी मिनाटी का वीडियो वापस नहीं आएगा. So these are the reforms what TikTok, yeah, these are the reforms what TikTok should take. सिद्दीकी एंड फैजल सिद्दीकी वापस आते हैं ऑन टिकटॉक, उनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी फॉर getting back the followers. No, I don't see that the fame comes to the people, not the accounts. Yeah. जो लोग जानते हैं वो लोग खाली एक पोस्ट डालेंगे कि yeah we are again back on TikTok with this ID. Yeah. I can assure you only within one video they will come on the top again. Without uploading also, within the time frame of seconds they will reach their popularity what they had previous one. They are not going to struggle what they did for the previous ID. They'll just use their old name and fame to again recover. नहीं मिलेगा, वो आपको लगता है नहीं मिलेगा? I'll show you if there would be any foundation build-up किया हुआ है, so they can anytime they want they can make their fame and anything by come and they can obviously come back because उनका foundation बन चुका है. And apart from that के मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर बहुत लैग कर रही है. हाँ, जितना इम्प्रूवमेंट YouTube ने करा है उतना इम्प्रूवमेंट TikTok को भी करना चाहिए कि उसमें सर्टेन क्राइटेरिया दे देने चाहिए कि
जैसे कि हमने सभी ने देखा है कि ये बच्चों के लिए कंटेंट आता है, ये बड़ों के लिए आता है, और अभी तो सेक्सुअल कंटेंट्स के लिए भी एक क्राइटेरिया आ गया सर्टेन डेज में, मतलब कुछ ही सालों में ये कंटेंट ऐसा एक बाइफर्केशन यूट्यूब ने दिया है. सो द मेन थिंग इज दैट के टिकटॉक को भी सेम चीजें करनी चाहिए, और टिकटॉक को पॉलिटिकल राइट्स का फायदा उठा के अपनी फंडिंग जो भी है, मैं कहता हूँ बीइंग एन इंडियन अगर रियल टैलेंट है तो उसे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ कि जिसमें हमारी कंट्री को किसी और की कंट्री से फाइनेंशियली हमको ही नुकसान ना हो. जैसे कि हम टिकटॉक पे जितनी Yeah, right. वीडियोस बनाते हैं, चाइना को उतना बेनिफिट होता है, उसी से चाइना हम पे अटैक करता है और उसी से चाइना पाकिस्तान को फंडिंग करता है. सो देखने जाए तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और समझाने वाले लोग को हम 2 दिन तक आवाज उठेगी कि हाँ हमें टिकटॉक बैन करना है, गो बैन फॉर टिकटॉक एंड गो दिस एंड व्हाट. बट लास्ट में जाके 2 दिन के बाद क्या होगा, अरे चल छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है, मेरे को कौन ज्ञान दे रहा है. The same thing happened, Tarun. The same thing happened. सेम चीज YouTube के साथ होती है because YouTube is an American application But America is and not American our people enemy. are getting the America is money. not Just our like enemy. YouTubers. China is Amini. But they are earning now. They are Yeah. earning. Amisha, They one are question. earning, but they are also giving to Indian. Like their YouTube is not earning on its own. YouTube is providing those who are on creating content on YouTube. Yeah. Like जितने भी YouTubers हैं उनको वापस उनका payback मिलता है. Does TikTok give its payback to the people? No, brands give TikTokers. pay to TikTokers. Amisha, there one question will be. तो हाँ. आपका जो पॉइंट था कि या हाँ अमेरिकन कंपनी यूट्यूब भी कमा रही है दूसरे लोगों की वजह से, तो वो उन्हें लाइक्स, सब्सक्राइब, कमेंट्स जो भी चीजें होती है उन सब पे वापस उनका पेबैक देता है. क्या टिकटॉक वो चीज देता है अपने शशांक, अपने YouTube फंड्स को में कितना से जो वो टाइम, कमा रहा है? 1 बिलियन शशांक प्लस शशांक डाउनलोड्स उसका है. रीजन क्यों है सुनिए. पहले जब YouTube आया था तब सेल फोन उतने नहीं थे. People used to use it by their computers and all. उतना सेल फोन्स का यूज नहीं था उस समय. एंड प्रेजेंटली सबके पास सेल फोन है. इवन इट्स अ स्मॉल किड और एक बड़ा पर्सन है, सबके पास सेल फोन्स है, इसलिए टिकटॉक इतना डाउनलोड हुआ है. बट जिस तरीके से यूट्यूब को आपने 10 to 15 years दे दिए हैं, उसके अंदर वेरिएशंस देखे. टिकटॉक को देखिए ना, 10 नो to 15 अग्री, years. आई अग्री. ओके, YouTube एक तो ऐसे YouTube के डाउनलोड्स ऑलमोस्ट 50 मिलियन 500 मिलियंस होंगे, पर टिकटॉक के डाउनलोड 1 बिलियन प्लस है. टिकटॉक इज अर्निंग वे मोर देन YouTube. तो व्हाई ही इज नॉट गिविंग दैट अर्निंग टू द पीपल दोज हु आर मेकिंग इट फेमस? माय पॉइंट इज दैट. तो Amisha, पहले YouTube was also not providing money to the people. पहले की बात है जब वो beginning stage में था. Now it is providing. Now it is YouTube is providing, now yes. providing. Okay, Now it is now providing. पहले YouTube नहीं has होता था. 500 million downloads. YouTube has its 500 बट पहले million वही downloads. चीज Okay, हम telling you just a simple कि logic. पहले उतनी एप्लीकेशंस नहीं थे. पहले उतने एप्लीकेशंस नहीं थे कि वो चीज डाउनलोड हो सके, वो चीज कर सके लोग. पहले नहीं थे इतना. धीरे धीरे वो शुरू हुआ है. आपने उसको 10 to 15 years दिए हैं. टिकटॉक को दो 10 to 15 years with these applications, with new gadgets. But आप देखे तो देखो. TikTok ने already fame इतना सारा कमा लिया है. He has recovered all the fame. जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उनसे कई ज्यादा उन लोगों ने ले लिया है. But they are still not doing any single efforts toward this. शायद से हम They are सब still जानते होंगे earning कि and earning. YouTube एक ऐसे एरा में आया था. YouTube एक ऐसे एरा में आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी म्यूजिकली, और टिकटॉक एक ऐसे एरा में आए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की कोई हद नहीं. बराबर. तो जो एक्सपेक्टेशंस है डेवलपमेंट को लेकर वो इसके कंपैरिजन में होनी चाहिए. यूट्यूब के कंपैरिजन पे हम नहीं कर सकते कि यूट्यूब ये कर रहा है, वो कर रहा है. यूट्यूब एक ऐसे एरा में आया था जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी. यूट्यूब का टाइम वो था. यूट्यूब अब डेवलप हुआ है. नाउ इट्स डेवलप्ड बिकॉज इट हैज सर्टेन क्राइटेरिया. बट जैसे कि टिकटॉक है, तो टिकटॉक अभी के एरा में आया है, अभी की जनरेशन में आया है, और टिकटॉक काफी मोर एडवांस है. Thank you, ladies and gentlemen, for giving your such a valuable time to watch our video.
और मैं आप सभी का पहले एपिसोड में जो दिए गए रिस्पॉन्स का है उसका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है आप सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से, जिससे हमें की आइडिया मिला कि हम आगे और क्या अच्छे कंटेंट्स ला सकते हैं आपके लिए। हम ऐसे ही कंटेंट्स लाते रहेंगे, बट उसके लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, और काफी इसे शेयर और वगैरह करें। और इसके लिए अगर आप इस टॉपिक के लिए स्पेशली अगर आप अपना ओपिनियन मानते हैं जो कि काफी रिलेटेबल है आपके विचारों से, तो यू कैन शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स एंड you can influence them to watch this to that what are real facts which are going on beyond this YouTube versus TikTok। और सबसे मेन बात, इस डिबेट को जारी रखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं किया तो देखना, मैं तो देख ही रहा हूँ, आपको देखना है, ठीक है। इस वीडियो को और देखिए, सीखिए, और सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीक तक वेट कीजिए। सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊंगा मैं। इसी वीडियो का सेकंड पार्ट आपको एंडिंग तक लगभग आइडिया आ चुका होगा कि हम किस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं सेकंड पार्ट में। सो यस, वेट फॉर द सेकंड एपिसोड। लेट्स वेट एंड वॉच दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड थैंक यू।